जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 21 जुलाई के दिन। तो यूनिवर्स देखिए, फर्स्ट कार्ड सन का आ चुका है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ गई है किंग ऑफ कप की, किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप। तो पहली बात तो ये कि आप लोग कपल हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे भी है एंड बॉटम में भी है। तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई जेलस पर्सन हो सकता है, एंड मे भी आपके पार्टनर ने पहले किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है किसी मजबूरी में चूज़ किया था, क्योंकि ये तो सिर्फ आपके लिए लॉयल है। जैसे आप अपने पार्टनर से लव करते हैं, वैसे ही लव आपके पार्टनर आपसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, जिसमें इम्पॉर्टेंट है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की रीडिंग इमोशन बेस्ड है। मतलब कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ओके, नंबर है आपके लिए 19, 12, 10, 10, 9, 1 एंड 3। तो 10 आपको दिख रहा हो सकता है, 9 19 आपको दिख सकता है, 111 आपको दिख सकता है, 11 11 भी दिख सकता है, 333 भी दिख सकता है। बहुत कुछ नंबर जो है सब आपस में इंटरकनेक्ट हैं। मतलब कि ज़्यादातर मुझे ट्विन फ्लेम की ही एनर्जी आ रही है। देखिए, वैसे तो कार्ड की जो स्टार्टिंग हुई है वो हुई है सन से, एंड जो एंड हुआ है वो हुआ है सेलिब्रेशन से। तो मतलब स्टार्टिंग भी अच्छी है, एंड भी अच्छा है, लेकिन बीच में सारा सब कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है। देखिए, यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि सन की एनर्जी से आपके पार्टनर जो है वो डैडी फिगर हो सकते हैं। डैडी मतलब आपके बच्चों के डैड भी हो सकते हैं, किसी के बच्चों के डैड भी हो सकते हैं। सन का मतलब लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, अथॉरिटी में है, एंड इनकी एक पोजीशन है, इनकी एक पावर है, क्योंकि यहाँ पे 19 एंड 12 हो गया, 31 मतलब 4 एम्परर की एनर्जी। एम्परर का मतलब ये है कि एक पर्सन जिसकी एक इमेज बनी हुई है। हो सकता है कि आपके साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर लव ट्रायंगल है, या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी शादी ज़बरदस्ती किसी और के साथ हो गई है। नहीं तो ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। अगर ये डैडी नहीं है, ये सिंगल है, मतलब ये सिर्फ आपके लवर हैं, तो भी मुझे दिख रहा है कि या तो अपनी फैमिली में बड़े हो सकते हैं, या फिर इनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, एंड इस वजह से ये लटके हुए हैं। मतलब कि इनको आपसे लव बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन तो देखिए, यहाँ पे मेन दिक्कत मुझे ये दिख रही है कि ये आपको लव तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जैसे एक इंसान की इमेज होती है, पर्सनैलिटी होती है, वहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना। जैसे कि एम्प्रो की एनर्जी है, मतलब ये मैच्योर हैं, या फिर कम एज के भी हैं, तभी भी इनके अंदर मैच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो सकती हैं। अब इस सिचुएशन में ये स्टक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है। जैसे आपको देख के खुश तो बहुत होते हैं, आपको देख के इनके ड्रीम तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये स्टक हो जाते हैं। स्टक इस वजह से हो जाते हैं कि या तो यहाँ पे कोई किंग ऑफ सॉर्ड है, कोई ऐसा पर्सन है जो इनको आपकी तरफ आने नहीं देता है। वो इनकी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, इनका पार्टनर हो सकता है, इनकी मदर, फादर, कोई भी हो सकता है। वैसे तो मुझे इनकी एनर्जी यहाँ पे सबके सब मेल दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पे फीमेल कोई दिख नहीं रही है। बट कभी कभी फीमेल के अंदर भी मस्कुलिन एनर्जी होती है, मेल के अंदर फेमिनिन एनर्जी होती है। तो ये अपने अपने अकॉर्डिंग सबके अलग अलग होंगे। कुछ लोगों के लिए मम्मी डेंजरस होंगी, कुछ लोगों के लिए पापा अगेंस्ट होंगे। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कुल मिला के आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस बना के रखते हैं इस वजह से, क्योंकि आपके पार्टनर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब ये है कि ये आपके साथ कोई धोखाधड़ी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने जैसे ज़्यादा अगर ये आगे बढ़ गए, अपनी फीलिंग इन्होंने आपको बता दी, तो आप और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। लेकिन फिर ये उस रिलेशनशिप को डेस्टिनेशन तक ले जा पाएंगे कि नहीं ले जा पाएंगे, इस बात को लेके ये श्योर नहीं है। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मतलब अगर आप फीलिंग की बात कीजिए तो फुल टू आप पे फ्लैट है आपके पार्टनर। लेकिन वही बात है कि अगर किसी रिलेशनशिप को डेस्टिनेशन ना मिले तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? वो तो फिर बिट्रेयल हो गया ना, एंड ये पर्सन आपको बिट्रेयल नहीं देना चाहते हैं। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए। फेथ,
एंड परसिवरेंस। देखिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, ओके, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी मुझे आपके लिए आ रही है कि आप इनसे नाराज़ हो गए हैं, आप इनको छोड़ रहे हैं क्योंकि ये स्टक है, क्योंकि ये आपको कोई कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनकी अपनी मजबूरियाँ हैं। फेथ रखी हुई है इन्होंने ईश्वर पे कि अगर उन्होंने आपसे मिलवाया है इनको तो कुछ सोच के ही मिलवाया होगा, कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन आप भी अपनी जगह पे मजबूर हैं, आप इनका कितना वेट कर सकते हैं। एंड इस वजह से आप इनका, जैसे इनका साथ छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप होप छोड़ दें, क्योंकि वही बात है कि हिम्मतें मर्दा तो मदद खुदा, अगर हिम्मत ही छोड़ दी तो फिर सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी। लेकिन दिक्कत ये है, यहाँ पे मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये दिख रही है कि आपके पार्टनर आपको फोर्सफुली रोक नहीं सकते। मतलब जैसे अगर ये इतने ही श्योर होते तो फिर ये आपको कमिटमेंट दे ही देते। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अगर इन्होंने आपको रोक लिया, लेकिन फिर आगे क्या पता कॉन्सिक्वेंसेस, सिचुएशन कैसी रहती हैं। तो इस वजह से मुझे दिख रहा है कि ये थोड़ा सा मजबूर दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, चलिए बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर हैंगमैन, स्टकनेस है आपके बिजनेस एंड जॉब में। 10 ऑफ, ये आपकी भी कंडीशन हो सकती है, वाइस वर्सा, क्योंकि ट्विन फ्लेम की रीडिंग है पूरी, तो वाइस वर्सा भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ म्यूचुअल भी होगा। अगर आपके पार्टनर या आप दोनों वर्किंग हैं तो ये दोनों की ही सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम में बहुत कुछ म्यूचुअल ही होता है। तो यहाँ पे फिलहाल तो मुझे स्टकनेस दिखाई पड़ रही है कि जैसे आपका नज़रिया गलत हो सकता है, या फिर आप लटके हुए स्टक हो गए हैं अपने फाइनेंसेस में। 12, 10, 22 मतलब फिर से 4 की एनर्जी है। आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं। 10, 12, 10, कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही है। 10, 10, 20 जजमेंट की एनर्जी है, जस्टिस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 12 एंड 10 हो गया, 12, 10 फिर से 22 हो रहा है। एम्प्रर, एम्प्रर एंड एम्प्रर, एम्प्रर हो गया 4, 4, 8, 4, 4, 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो एक कार्ड मैं आपके फाइनेंस के लिए निकाल लूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। वैसे तो मुझे ये दिख रहा है कि टोटली मतलब आपका नज़रिया, आप लोग घर से काम कर रहे हो सकते हैं, या फिर आप लोग काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं। फैमिली को लेके काफ़ी डेडिकेशन आपका दिखाई पड़ रहा है। एंड यहाँ पे कुछ कार्मिक चल रहा है। कार्मिक का मतलब ये है कि जैसे आप अपने वर्क प्लेस पे अपने काम को जितना ज़्यादा डेडिकेशन से काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो हो सकता है कि आपके इधर फैमिली में कुछ दिक्कतें चल रही हैं जिसकी वजह से, या फिर यस, कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आप अपने फाइनेंसेस पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिसका इफेक्ट पड़ रहा है आपके फाइनेंसेस पर। एक कार्ड मैं निकाल लेती हूँ आपके फाइनेंस के लिए, विजडम। देखिए यहाँ पे क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन भी हुआ है तो मुझे दिख रहा है कि आपको गाइडेंस मिलने वाली है, ड्रीम के थ्रू, नहीं तो कोई मैसेज के थ्रू। जैसे फेसबुक पे कई बार स्क्रॉल करते टाइम पे आपको मैसेज दिख जाता है, कुछ कोई मैसेज, कोई विजडम आपके अंदर जनरेट हो रही है कोई चीज़, क्योंकि आपकी एनर्जी लटके हुए है, मतलब कि स्टक है, हैंग्ड है आप। तो यहाँ पे कोई ऐसी नॉलेज आपको मिलने वाली है। ये भी पॉसिबल है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी सफिशिएंट नॉलेज आपके अंदर नहीं है, आपको अपनी विजडम को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, लिमिटेड आपकी इनकम है, तो अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो आपको उसमें अपना स्पेशलिटी, या फिर ये कहा जाए कि अपना टैलेंट को और ज़्यादा पॉलिश करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब आपकी हेल्थ के लिए आ गया है क्वीन ऑफ कप। मुझे आपके घर की कुछ सिचुएशन अच्छी नहीं दिख रही है, या तो आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत है या फिर आपके घर में कुछ नेगेटिविटी है। स्ट्रेंथ की एनर्जी आई थी यहाँ पर। हो सकता है आप हीलर हैं, डॉक्टर हैं, आप घर पे कोई डिस्पेंसरी वगैरह चलाते हैं, ये भी हो सकता है। अगर आप देखिए ऐसा कोई भी काम करते हैं तो आपको अपनी एनर्जी क्लींजिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी इफ़ेक्टेड हो जाती है, इस वजह से आपको कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं।
जैसे हम लोग हीलर होते हैं, जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, अभी ही ख़राब चल रही है, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों की एनर्जी हम लोग रीड करते हैं। अब डेली बेसिस पे हम लोगों को अपनी क्लीनिंग, जैसे कि आप बाथ लेना, वो तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन अगर ज़रा सा भी इफ़ बट हो गया, ज़रा सा भी चूक हो गई, तो तबीयत ख़राब इतनी जल्दी इफ़ेक्ट, क्योंकि हीलर की एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है। जो आपके अंदर है वो हम लोगों को फील होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ हीलर्स होते हैं वो रोने लग जाते हैं। ओके, तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो एनर्जी कैच हो जाती है बहुत स्ट्रांगली। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी इस वजह से हेल्थ ख़राब हो रही है। जैसे आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, तो डॉक्टर के पास पेशेंट आते हैं। ओके, हो सकता है कि आप घर से देख रहे हो, या आप अगर आपकी कोई क्लिनिक हो भी सकती है, तो भी मुझे दिख रहा है कि उनकी एनर्जी से आपको अपने आप को थोड़ा सा क्लीन करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि आपके हेल्थ इशू ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। एक कार्ड मैं फिर भी लेती हूँ आपकी हेल्थ के लिए, इम्पेशंस। किसी चीज़ को लेके आप इम्पेशंस हो सकते हैं, कोई जल्दबाजी हो सकती है आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर के, इस वजह से आप परेशान हैं। मे बी आप अपनी मैरिज को लेके काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं, इस वजह से आपको दिक्कत है। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। इस कार्ड को मैं पलट देती हूँ क्योंकि एक बार इस पर मुझे दिक्कत हो चुकी है। यहाँ पे 9 ऑफ हर्मिट की एनर्जी है, हर्मिट 9 4 13। आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने इन सारे रीज़न की वजह से आपसे अपनी फीलिंग को बहुत हाइड किया है। जैसे कि जितना प्यार आपको मिलना चाहिए था, जितना अटेंशन आपको देना चाहिए था, वो सब चीज़ें इन्होंने कुछ नहीं किया आपके लिए। एंड ये बहुत कंजूसी से चले हैं, एंड इसी वजह से आज आपका रिलेशनशिप खतरे में पड़ चुका है, या फिर ख़त्म ही हो चुका है। मतलब बिल्कुल ही जैसे आपने बाउंड्री लगा ली है, एंड आप इनसे दूर जा रहे हैं, आपको इनमें इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, या फिर लिटरली आप दूर हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। ओके, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर जाने की सोच रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा के लिए दूर हो चुके हैं। मतलब वही चीज़ है कि जब कुछ मिल ही नहीं रहा है तो फिर जाने से फ़ायदा क्या। तो ये 19 की एनर्जी है, 13 एंड इनको 13 एंड 19 कितना हुआ, 32। 5 हैरोफेंट। हैरोफेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही गुड बॉय हैं, नेक बंदे हैं। अब देखिए, नेक बंदे होने की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे ओके, तो यहाँ पर इनफैक्ट मेरी इतनी कफिंग है कि मुझे वीडियो बार बार मतलब पॉज करके बनाना पड़ता है, क्योंकि मुझे बहुत खांसी आ रही है। तो यहाँ पर जो है मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, जैसे कि जब किसी को महान बनने का शौक़ होता है, बहुत अच्छा बनने का शौक़ होता है, तो क्या होता है, उसकी कुछ पेमेंट करने पड़ते हैं, उसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। अब जब कीमत चुकाने की बारी आती है तो अच्छे अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप वैसे तो बड़े अच्छे बन रहे हैं कि मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं फैमिली को लेकर रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं बहुत गुड बॉय हूँ। लेकिन जब आपका पार्टनर आपसे दूर हो रहा है, जब आपको पेमेंट करने पड़ रहे हैं, भाई हर चीज़ की पेमेंट होते हैं, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको अपनी सोशल वैल्यू चाहिए, इमेज चाहिए, अपनी एक रेपुटेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, एंड ये सेक्रीफाइस कुछ भी हो सकता है। तो अब जब आप इनको सेक्रीफाइस कर दिए हैं, तब इनको बहुत बुरा लग रहा है कि यार ये तो गलती हो गई। एंड अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। अब ये समझ चुके हैं कि मतलब आप इनके लिए प्रेशियस हो। ये दुनिया मतलब ये दुनिया, ये महफिल, ये सब इनके काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इनके लिए नंबर 1 पे हो। एंड अब ये फूल की तरह है कि अब मुझे दिमाग नहीं लगाना है, मुझे किसी की अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, मुझे गुड बॉय नहीं बनना है, मुझे सिर्फ अपने पार्टनर का लवर बनना है। ये वाली एनर्जी है इनके अंदर, क्योंकि ये बहुत दुखी हैं। एंड इनको पता है कि इन्होंने अपने इन सारे चीज़ों से आपको भी बहुत दुखी किया है, क्योंकि ये जो कुछ भी इनकी मेंटालिटी है, उसमें आपको क्या मिला? आपके साथ तो इनजस्टिस हो गया। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सेल्फिश हो गए, अननोइंगली। चाहा थोड़ी ना था, लेकिन हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि मेरी इमेज का क्या होगा, मेरी प्रेस्टीज का क्या होगा। ये कभी सोचा कि आपका क्या होगा? तो फिर नेचुरल सी बात है कि जब आपके बारे में सोच ही नहीं रहे, तो आप रुक क्यों जाएंगे इनके लिए? आपने भी इनको छोड़ दिया, एंड इस वजह से अब इनको लग रहा है कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया। 1 10 11 इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, एंड जब इनजस्टिस हुआ है, इसी वजह से आपके पार्टनर लटके हुए हैं। यस, पनिश्ड है आपके पार्टनर।
मे भी ये कंडीशन वाइज वर्सा भी हो सकती है, ये मैं फिर से बोल दूँ, ओके, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ये लटके हुए हैं एंड यहाँ पे 11 12 हुआ, 23 मतलब फिर से 5 की एनर्जी। 5 का मतलब ये है कि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो हायरोफेंट वाली एनर्जी है इसमें ये लटके हुए हैं। मतलब कि अच्छे होने का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे आप सिर्फ अपने बारे में सोचें। अच्छे होने का मतलब ये होता है कि आप सबके साथ जस्टिस करें। आप अपने साथ पहले जस्टिस कर लो, अपने आप से पहले लव कर लो, फिर आप किसी से करो। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, या इस रिश्ते को फलते फूलते खिलते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप भी मुरझा गए हो। कहीं ना कहीं आप इनसे दूर तो हो गए हो, लेकिन खुश आप भी नहीं हो। आपके अंदर भी जैसे जीने की चाहत खत्म हो गई है, या फिर मतलब वो बात नहीं रह गई जो पहले इनके साथ रह के आप खुश होते थे। तो मतलब वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो गलतियां की हैं उसका पेमेंट दोनों को करना पड़ रहा है। एंड इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, दुखी हैं, क्योंकि बॉटम की एनर्जी किंग ऑफ कप की आई है। ये बहुत ही ज़्यादा सैड है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक कार्ड आपके लिए निकालती हूँ, रीडिंग लंबी हो गई है, सॉरी। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। भाई आप लोगों का रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है एंड सब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। थैंक गॉड, जय माता दी।